Hello, guys, welcome back to Off the Mark. We are back here for another video, and today we are here for the fourth test match review between India and Australia, the Boxing Day test. Australia have won it by 184 runs on day 5 in the last session. Amazing performance from the Aussies, brilliant bowling performance, especially at the fag end of the day, and even today, all throughout the day, they were absolutely amazing. उनके बैट्समैन द वे दे बैटेड इन द फर्स्ट इनिंग्स वाज एक्सेप्शनल स्टीव स्मिथ सैम कॉन्स्टैस लाबुशेन खवाजा तो ओवरऑल एक टीम एफर्ट था ऑस्ट्रेलिया का अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देम बट इंडिया द मोर यू से द लेस इट इज एब्सोल्युटली शेमलेस डिस्गस्टिंग घटिया परफॉर्मेंस टीम इंडिया की मतलब मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को बट आई थिंक निर्वाण को एक बार चांस देते हैं क्योंकि हमारे दो सबसे सीनियर प्लेयर्स इस मैच में एकदम रेकलेस खेले हैं एंड आई वुड मेक देम द बिगेस्ट स्केप गोट्स ऑफ दिस लॉस द बिगेस्ट रीजंस फॉर दिस लॉस ऑनेस्टली क्योंकि इवेंचुअली आपकी बैटिंग ने आपको लेट डाउन किया एटलीस्ट आपको ये मैच हारना तो नहीं था विद द पोजीशन यू केम इन द लास्ट ऑन द लास्ट डे अगर आप मतलब एक डे भी प्ले आउट नहीं कर सकते इवेंचुअली इन द लास्ट सेशन जब आप मतलब ओवरऑल ऋषभ पंत को भी मैं ठहराऊंगा ये मैच के लिए दोनों ही इनिंग्स में ही लुक 10 बट देन ही थ्रू हिज विकेट अवे क्वाइट लिटरली तो ऋषभ पंत तो ठीक है बट विराट कोहली रोहित शर्मा यू हैव टू मेक देम अकाउंटेबल दे आर द रीजन फॉर इंडियाज लॉस ऋषभ पंत की केयरलेसनेस इज ऑल्सो अ बिग रीजन आपकी बॉलिंग आपका थोड़ा लक भी नहीं था बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट तो निर्वाण क्या लगता है ये मैच तो गया सीरीज भी गई विन तो नहीं हो सकती है सीरीज अब डब्ल्यूटीसी भी शायद गया तो क्या लगता है आप बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था इंडिया की बैटिंग द्वारा डेफिनेटली सीनियर प्लेयर्स दे हैड टू स्टेप अप एटलीस्ट इफ यू आर नॉट गोइंग टू विन यू हैड टू सेव द मैच जहाँ पे हम विकेट जब भी पार्टनरशिप बनती थी विकेट खो जाता था एंड स्टार्टिंग का कोलैप्स तो हुआ ही था और एंड में भी कोलैप्स हो गया अमेजिंग कैप्टनसी बाय पैट कमिंस he was throughout the match he was on the point on the mark of the mark so उसकी मतलब एंड में भी जब टेल एंडर्स आ गए थे ही क्रिएटेड अ वेरी अटैकिंग फील्ड व्हिच वाज मिसिंग जब रोहित शर्मा की कैप्टनसी हो रही थी उधर तो हम बोलेंड और नेथन लायन को I don't know why we were having such a spread out field and that just resulted in their 50-60 runs partnership. So now it is, I don't know, all the momentum is with Australia. Very convincing win by them. And now let's hope India can win the SCG test. वो बहुत मुश्किल लग रहा है from this stage. But to have any chances in the WTC final, we will have to देयर win इज अ the बिग SCG. चांस ऑफ अ ड्रॉ ओवर देयर आल्सो कि वहां बारिश के बहुत चांसेस हैं बट उसकी बात बाद में भी कर लेंगे वो मैच Draw, तो आपके लिए डू और डाई है yeah, and then also you will have to hope that Sri Lanka can do something against Australia in that series at home. So या let's see what happens. For now, I think it's very disappointing what has happened. Now, Rohit Sharma might retire. I mean, Ajit Agarkar, I think he was going to meet him to discuss his आई थिंक test. आफ्टर दिस सीरीज इस मैच के बाद तो नहीं लगा बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स ही सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को तो लग रहा था शायद इस मैच के बाद ही हो जाए बट आई थिंक आफ्टर दिस सीरीज रोहित इज गोना कॉल इट अ डे इन टेस्ट क्रिकेट स्पेसिफिकली बिकॉज वी लॉस्ट दिस मैच ऑल्सो सीरीज तो अब आप जीत नहीं सकते डब्ल्यूटीसी के भी चांसेस एंड एवरीथिंग आई थिंक ही इज गोना कॉल इट अ डे आफ्टर द सिडनी टेस्ट फॉर श्योर मेरे को तो लग रहा है Yeah, I mean, it would make more sense if he plays the final test. But again, history of big players retiring in the BGT is continuing. If Rohit Sharma also retires, Dhoni we saw in 2014. So let's see what happens because a lot of question marks on both of these players' careers. So yeah. Yeah, so first let's talk about this only because as I said, in दोनों की performance specifically in this game is one of the biggest reasons for India's loss. Specifically अगर आप रोहित शर्मा को देखो पहली इनिंग में reckless shot to get out, second innings में लग रहा था he's battling through 40 बॉल भी खेली but he never looked in, he never looked settled. ठीक है एंड देन अगेन वो शॉट भी थोड़ा इट वाज नेवर ऑन मतलब वो अगेन अक्रॉस द लाइन हीव कर रहे थे एक आउटसाइड एज लगा एंड ही वाज कॉट इन द स्लिप्स
रोहित शर्मा के स्टैट्स देखो इस सीरीज में, 5 innings 31 रन, 6 रन का एवरेज। तो ये तो मतलब दिस इज obnoxious टू बी ऑनेस्ट, इट इज टेरिबल। मतलब आपके ये स्टैट्स बीइंग द ओपनर, द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऑफ योर टीम, इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। एंड सेम गोज फॉर विराट कोहली। अगर आप पहले मैच के 100 को हटा दो, तो देन ये 67 रन इन 6 innings, जिसे जो अगेन कुछ 10-11 का एवरेज बनता है, राइट? तो हम्म। अगेन विराट कोहली भी कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। पहले मैच में ऑफ कोर्स वो 100 आया, बट उसके बाद से लगा मतलब। और ऐसा विराट कोहली के साथ आप देखो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट? मैं दिखाता हूँ विराट कोहली के साथ आउटसाइड ऑफ स्टंप द नंबर ऑफ डिसमिसल्स ही इज गेटिंग। ये पांचों के डिसमिसल, पांचों के 5 डिसमिसल यहीं पे हुए हैं, ठीक है? और ये आप हम एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं कि विराट कोहली एक ही जगह बार बार आउट हो रहे हैं। दिस इज अ बिग इशू बिकॉज क्या रीजन है भाई इसका? पहले तो ये नहीं होता था। कवर ड्राइव्स पहले भी विराट कोहली मारते थे। इज दिस सम हैंड आई कोऑर्डिनेशन का इशू? वो पैर उतना बाहर नहीं निकाल रहे? बिकॉज आप देखो ब्रिस्बेन और एमसीजी वाला डिसमिसल सेकंड इनिंग्स का स्पेसिफिकली इज वेरी वेरी सिमिलर, राइट? वो वही फुल बॉल को कवर ड्राइव मारते हुए जो कि आउट हुए बिहाइंड द विकेट। एंड एमसीजी वाला तो अब भाई मेरे को बहुत उम्मीद थी इस इनिंग्स में रन आने की, बिकॉज of all the things that happened. They called him a clown, the media and all of those things. But I was actually backing him to score runs in this innings. First innings में he looked in, he was leaving the ball well outside off stump, but then that lack of concentration, वो जो issue हुआ, we talked about that. तो निर्वाण क्या लगता है? What's the case with them? क्योंकि मेरे को personally लगता है रोहित may call it a day after this series, but विराट कोहली has 1 or 2 years in him. एटलीस्ट उसे वो इंग्लैंड सीरीज जो है 2025 में उस तक तो खेलना चाहिए। आई थिंक रोहित शर्मा का तो बहुत क्लियर लग रहा है, ही विल प्रॉब्ली रिटायर। हम्म। विराट कोहली का स्टिल he has some fuel left in him. You can see that throughout the series. There have been glimpses where he has been exceptional. But then again, इतनी inconsistency you can't afford, especially in a country like India जहाँ पे 10 बैट्समैन तुम्हारे पीछे वेट कर रहे होंगे for an opportunity. Even Shubman Gill was dropped in this test match, and he is supposed to be the future of Indian cricket. भाई वो तो बहुत ही घटिया डिसीजन था उसको। अभी तक मैं बोल रहा हूँ इस विकेट पे अगर गिल खेला होता तो फिर बहुत मतलब इट वुड हैव बीन डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। वो ही वुड हैव मेड सो मेनी रन्स ऑन दिस विकेट। उसके लिए टेलर मेड सरफेस था ये। Yeah, so you're now at a point where you're sacrificing young players' careers for the longevity of your senior players who are not performing well. And जब ये हो जाता है किसी भी टीम हम्म। में, then बहुत issues हो सकते हैं। तो राइट। I wouldn't want to see that ever again, where a young player is dropped because of that. So I would hope कि these two players are also very, very they are aware of themselves, how much they हम्म। can contribute if they are being a burden on the team or if they are being a positive. So now I think Rohit Sharma ka to he's looking to retire only. Hopefully, I mean, if he doesn't after this series, then to मतलब I don't think anybody can pressure him that much. He is of course the captain. उसको खुद से अंदर से आना चाहिए कि my time is up, especially in Test cricket. राइट। विराट कोहली का there have been a lot of comebacks. There have been some slumps, but Test cricket में इतना ज़्यादा comeback हुआ नहीं है. ODI cricket में we saw there पता was है an आई थिंक फॉर विराट कोहली टू डू वेल इन टेस्ट क्रिकेट उसके साथ साथ ओडीआईज भी होते रहने चाहिए, बिकॉज वी सॉ दैट 2022 में उसका टेस्ट फॉर्म काफी डिप किया था। उस ईयर बिकॉज ऑफ द टी20 वर्ल्ड कप इट डिडंट प्ले टू मेनी ऑफ ओडीआईज। 2023 में विराट कोहली का टेस्ट फॉर्म बहुत अच्छा था। ही एवरेज समथिंग अराउंड 50 to 60 इन टेस्ट क्रिकेट। उस साल हमें पता है 2023 वाज वन ऑफ द बेस्ट इयर्स रिसेंटली फॉर विराट कोहली इन ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट ओवरऑल। तो उसके बाद मतलब इस साल भी ओडीआईज उतने नहीं थे। तो आई थिंक दैट इज अ पैटर्न व्हिच वी आर सीइंग। तो मे बी did फ्यूचर we में और। play that much in 2023 Test cricket इतना खेला था इंडिया ने? हाँ, हमने 10 मैच खेले थे ऑलमोस्ट। मतलब बीजीटी में विराट कोहली प्लेड वेल इन द होम सीजन। देन साउथ अफ्रीका में हमें याद है कितना अच्छा खेला था कोहली, राइट? वेस्ट इंडीज में भी सेंचुरी मारी थी। तो फॉर्म था भाई 2023 में तो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहा था।
भाई हाँ। साउथ अफ्रीका में ही वाज प्लेइंग सो वेल, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, राइट? आईपीएल में ही प्लेड सो वेल, उससे पहले सब ठीक था, बट आई थिंक वो जो इंग्लैंड सीरीज में हमने उसने ब्रेक लिया था ना, बिकॉज ऑफ द पैटर्निटी लीव एंड एवरीथिंग, दैट ब्रोक हिज फ्लो इन अ वे. Hmm. Yeah, so I think Virat Kohli shouldn't retire after this series. I think his time is also, I mean, close to ending, but I think he should still play out till, as you said, the England series that is about to come. But Rohit Sharma, I think he should give up the reins after this series. There is Yeah. a good captain in Jasprit Bumrah. I think he should be the consistent captain of India in या Test cricket. वही, मतलब जब वो आपकी कैरी जॉब कर ही रहा है, जब उसको आपके लिए एक मैच में 50-50 ओवर डालने ही पड़ रहे हैं, तो बेटर इज कि आप उसको कैप्टनसी दे दो. ही विल मैनेज हिज बॉडी बेटर एंड एवरीथिंग. एंड ऋषभ पंत को आई थिंक वाइस कैप्टन बनाना चाहिए उसके साथ. तो बुमराह को यार, ही डिजर्व्स इट आल्सो. वी सॉ पर्थ टेस्ट में इतनी अच्छी कैप्टनसी थी, मतलब देखा जाए सिंस द पर्थ टेस्ट द टीम लुक्स लाइक अ शैडो ऑफ इटसेल्फ. मतलब वहां पे तो हम इनविंसिबल लग रहे थे, राइट? Hmm. मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत है मे बी बिटवीन द कैप्टन एंड द कोच समथिंग, क्योंकि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज. कहीं पे गंभीर को वॉशिंगटन चाहिए तो रोहित को अश्विन चाहिए. गंभीर को हर्षित राणा चाहिए तो इसको कोई मुकेश कुमार कभी, मतलब बिकॉज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज नेवर गुड, राइट? तो वो कुछ दिक्कत भी हो सकती है, यू नेवर नो. I don't like the captaincy at all. I mean, या. I'm very disappointed क्योंकि even जब yesterday जब वो पहले दो एक सेशन जब Australia was like how much 6 for 96 or something. हाँ. So at that point also I think Virat Kohli had taken up a lot of initiative उस time पे, which is why we were seeing some good captaincy. And when it was back to Rohit Sharma in the end, we were seeing how abysmal it was. I mean, मतलब I मेरे को think ये नहीं समझ आया, आप बाउंड्री पे फील्डर्स लगाया हुआ है आपने अगेंस्ट नेथन लायन एंड स्कॉट बोलन. भाई मतलब टुडे वी सॉ, जैसे ही हम 5-6 डाउन थे, पैट कमिंस वाज लाइक भाड़ में गए रन्स, वी नीड टू गेट द विकेट्स. उसने मतलब यू जस्ट सॉ दैट क्लिप, शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट, 4 स्लिप, बैकवर्ड गली, और पता नहीं कहां कहां इतने सारे, देयर वर 8 फील्डर्स अराउंड द बैट, राइट? तो and पैट plus yesterday जब एंड में आई थिंक they were 8 down and Nathan Lyon had come onto the crease. Then what he was doing, Nathan Lyon and Pat ये Cummins, देखो. तब क्या कर रहा था वो रोहित शर्मा कि he was having a very attacking field on Nathan Lyon and a little defensive field on Pat Cummins, which is okay, expectable, ठीक है. But then when Pat Cummins got out, then he started doing defensive field on Nathan Lyon and attacking field on Boland. He didn't realize, matlab, what is that? How does that make sense? Both are number 10 and number 11 bats. Both you मतलब have to आप put आप attacking ये field कह on. रहे हो कि आप नेथन लैंड को भी आउट नहीं कर सकते, आपको उसको स्कॉट बोलेंड से हटा, मतलब कुछ सेंस नहीं बन रही ना यार बात की. नहीं बन रही. सब्सटेंस नहीं है बात में, समझ रहे हैं? तो मतलब पैट कमिंस को देखो यार, वो बंदा बैट से, बॉल से, ही इज प्लेयर ऑफ द मैच, ही इज टैक्टिकली आउट क्लासिंग हिम, ही इज परफॉर्मेंस के साथ आउट क्लासिंग आवर कैप्टन. एंड Hmm. हमारे कैप्टन साहब ना उनसे बैटिंग हो रही है ना उनसे कैप्टनसी हो रही है. ये फील्ड देखो भाई, टैक्टिक्स देखो पैट कमिंस के. उसको एक सेशन विकेट नहीं मिली, उसने ट्रेविस हेड के साथ स्टार्ट किया कि भाई इंडिया वाले हम मारने जाएंगे. उनके दिमाग में विन होगा कि विन के लिए जाते हैं, 3 विकेटें गिरी हैं हमारी बस, जायसवाल पंत है, तो एक बंदा अटैक करने जाएगा, उसको हम लालच देके आउट कर सकते हैं. वहां उसने ट्रेविस हेड लगाया, ट्रेविस हेड विकेट ले गया भाई. और वहां Hmm. से इंडिया की विन आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गई, ड्रॉ भी टफ हो गया हमारे लिए. वो विकेट पे विकेट पे विकेट, ऑस्ट्रेलिया जीत गई भाई मैच. वही तो captaincy is so important in test cricket जहाँ पे tactics decisions they are very crucial in a match, and when to take that decision, which and when to be brave, when to be defensive, when to be attacking, ये सब बहुत ज़्यादा it comes into play. And you can't go into a test match with a captain who is not on his mark. Of course I'm sure his form is also playing a factor in his decision making. उसके थोड़ा mind पे it must be Yeah. playing on it. तो these things you can't afford in test cricket, and I think Pat Cummins has done an amazing job in showing what a good एज captain आई does. सेड बिफोर, जब रोहित शर्मा कैप्टेंसी कर रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है वो स्लिप में खड़े हैं और खड़े ही रहते हैं भाई. मतलब एज वी सॉ,
इन द लास्ट इनिंग्स विराट कोहली जब थोड़ा बहुत लीडरशिप कर रहे थे, ही गॉट एनिमेटेड, वो इधर से उधर भाग रहा है। कभी मैंने आज तक नहीं देखा रोहित शर्मा को स्लिप से जाके बॉलर तक की बॉलर को कुछ बताते, आज तक नहीं देखा मैंने टेस्ट क्रिकेट में। तो डेफिनेटली मतलब एससीजी में if you are going for a win which you need, I think Rohit Sharma will have to completely change his approach. And अगर वो नहीं हो पाता है तो we are looking at another loss. अगर yeah. I mean या तो बारिश हमें बचाएगी या ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी. I Hmm. think हमारा जीतना will be very tough अगर And ये it is कैप. and it is long time that both Rohit and Virat need to deliver with the bat. अगर रोहित तो चलो इस मैच के बाद रिटायर हो रहा है, तो मतलब मैं तो कहता हूँ इसी मैच के बाद हो जाता है यार, चलो सिडनी के बाद हो जाए। बट विराट कोहली नीड्स टू कम अप बिग टाइम विद द बैट। ऑस्ट्रेलियन क्राउड उसके पीछे पड़ा है, पूरा इंडियन मीडिया उसके पीछे पड़ा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया उसके पीछे पड़ा है। अब नहीं तो कब मारेगा विराट कोहली रन्स? दिस इज नॉट द विराट कोहली ऑफ द ओल्ड विच आई वाज सीइंग टुडे। बिकॉज इतने सब के बाद आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि आज रन आने वाले हैं भाई, आज रन नहीं आए, विच इज अ बिग। और ये भी नहीं कि कोई बहुत अच्छी बॉल पड़ गई, ही थ्रू हिज विकेट अवे भाई when you needed it the most. In the last over before lunch, he played that shot that was abysmal. Right. So of course ये तो सब पूरा इंडिया पूरा ऑस्ट्रेलिया सभी कह रहे हैं. They're trolling him. And Virat Kohli, throughout the years, we have seen when he's trolled, he comes back even stronger and roaring like a lion. But we haven't seen that so far. MCG की first innings में लग रहा था कि we might see that Kohli back again, but he threw his wicket on the most cliche, most simple off a fourth wicket ball. So Yeah. very disappointing there. Also, Um, you have to point fingers at Rishabh Pant भाई, दोनों innings में it is high time he becomes mature. दूसरी इनिंग में उसके शॉट का मतलब था कोई? आप मैच को ड्रॉ करने जा रहे हो, विन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, आप ट्रेविस हेड को छक्का मारने जा रहे हो भाई, hmm. You मतलब कुछ can't सेंस। make you can't make that excuse every time that oh this is the natural game, hit or miss भाई होता मैच रहे. सिचुएशन अलग है, आप विन के लिए नहीं जा रहे, आप नहीं कर सकते 250 रन एक सेशन में, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। वहां पे Yeah. आप स्पिनर नॉर्मली बॉल डालो, डिफेंड करो, सिंगल लो, डबल लो, कुछ भी करो, ग्राउंडेड तो खेलो। आप हवा में से छक्का मार रहे हो, जितनी मर्जी गंदी बॉल आ जाए यार, आप मैच जीत नहीं सकते हो वहां से। आप Right. नॉर्मली खेलो, थोड़ा दिमाग लगा के भाई, ड्रॉ करना है आपने। आप मैच हार गए तो आपका डब्ल्यूसी गया, आपका बीजीटी गया। वही हुआ ना, एक विकेट खुली, फ्लड गेट्स खोले, फिर जडे बोलर ने जडेजा को आउट किया, आपकी विकेटे पे विकेटें गिरती गई। नीतीश रेड्डी को लायन ने आउट किया, फिर आपके आ गए, मतलब लग गई ना लाइन जैसे इंडिया की लगती है, कोलैप्स हो गया। हम्म. तो वही बात है, ये पंत को मैच्योर होना पड़ेगा. इट्स हाई टाइम. एवरी इनिंग्स हम देखते हैं, चलो हाँ समटाइम्स उसका लग जाता है तो हम बोलते हैं क्या बात है क्या बात है. बट यू कांट डू दैट 1 out of 5 innings. In other innings you have to play according to the match situation. You have to make sure what is best for the team. तो जब ऋषभ पंत को रियली हैज टू रिकंसिडर हिज अप्रोच. सुनील गावस्कर ने तो उसको सुनाई दिया है. होपफुली ही लिसन्स टू सम ऑफ दैट एंड अंडरस्टैंड्स. बट लेट्स put our eyes on the fifth test now. Let's forget this performance Also, because we have to applaud Jaiswal as well. भाई he played outstanding in both the innings. एक ही बैट्समैन लग रहा है इंडिया की टीम से, दो बैट्समैन खेल रहे हैं और एक बॉलर खेल रहा है, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल बैटिंग में, केएल राहुल कभी कभी, और आपका नीतीश रेड्डी। ऐसा लग रहा है 4-5 प्लेयर्स की टीम है, बाकी सब तो ऐसे ही आए हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए। जायसवाल, इवन दो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, लग रहा था आउट है, बट अगेन स्नेको भाई क्या है, ये हॉटस्पॉट ले लो तुम लोग एटलीस्ट। और ये कौन सी थर्ड अंपायरिंग है जहाँ बिना कंक्लूसिव एविडेंस के आप आउट दे रहे हो? चलो पता है कि आउट था, लग रहा था, देख के पता चल रहा था, बट जब स्निको पे नहीं दिखा रहा तो आप कैसे आउट दे रहे हैं? आई एम श्योर कि अगर ये इंडिया का कोई बॉलर होता, ऑस्ट्रेलिया वाले बैटिंग कर रहे होते, तो ये आउट नहीं होता। ये तो चीटिंग है ना भाई, हाइट ऑफ चीटिंग है। चीटिंग मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले क्या भाई, अब आप चीटिंग करके मैच जीत रहे हो। ये जायसवाल ना आउट होता तो मे बी वी वुड हैव ड्रॉन द गेम, राइट? तो दिस वाज अ मैसिव मोमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, बट जायसवाल, kudos to him, kudos. 80 plus runs in both the innings of the match, amazing. किसी एक इनिंग में सेंचुरी हो जाती तो मे बी समथिंग वुड हैव बीन डिफरेंट एट लीस्ट। उस दिन रन आउट ना हुआ होता तो इंडिया मे बी वुड हैव हैड अ हायर फर्स्ट इनिंग्स टोटल, और अगर आज सेंचुरी आ जाती तो हु नोज मैच ड्रॉ हो जाता। तो वही बात है। Overall, amazing performance by the Aussies. उनके bowlers were on the mark since the word go today. Pat Cummins,
Scott Boland, Nathan Lyon, Mitchell Stark got the big wicket of Kohli. Steve Smith in the first innings, what an innings from him. Pat Cummins with the bat also in this match. He played so well. Nitish Reddy and Bumrah the only shining lights in this game for India. बुमराह के लिए तो भाई बुरा लगता है And Jaiswal भाई. also. या जायसवाल ऑल्सो. बट बुमराह के लिए स्पेसिफिकली भाई भाई की 30 विकेट है 4 मैच में. और क्या चाहते हो तुम उससे. मतलब ही सिंगल हैंडेडली केप्ट यू इन दिस सीरीज सो फार. एंड जब उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया तुमसे बैटिंग भी नहीं हुई भाई. तुमसे ड्रॉ नहीं करा गया मैच ऐसी सिचुएशन में. He's the, as you were saying, he's reached this stat, right? Ki lowest bowling average at when you reach 200 wickets, ahead of the the West Indies bowlers, Joel Garner, Malcolm Marshall, Curtly Ambrose, and all of them. So this is some achievement. Bumrah is just, मतलब जो उसका चल रहा है ना, मतलब आई एम फीलिंग सो सैड कि हम ये मैच नहीं जीत पाए. मतलब जीत ड्रॉ एटलीस्ट बचाना चाहिए था ये मैच. बुमराह के लिए यू शुड हैव डन इट. 5 wickets in the second innings, 4 in the first one. So kudos to Jasprit Bumrah, but poor performance from Team India. Batting, bowling, everywhere. बुरा खेले हम. We have to accept that. It reminds me of that England test, जहाँ पे the roles were reversed. India was on the back foot. फिर बुमराह और शमी ने partnership बनाई थी, and then India bowled them out in 2 sessions. Kind of the same thing here. Nathan Lyon and Boland की partnership. Basically, the win was out of the equation almost for India, and then an amazing bowling performance by Australia. So that Yeah. was basically the summary of this match and our review of the fourth Test match at the MCG. It's 2-1. Australia is up in the series. India needs to win the fifth Test match to retain the Border Gavaskar Trophy. A draw or a loss would mean Australia win the Border Gavaskar Trophy after what, 8 years And or so. also, a draw or a loss will kill your hopes in the WTC. So to stay alive in the WTC, most importantly, you need to win the next match. So everything to play for at the Sydney Cricket Ground. The match starts on 3rd January. So वही बात है. Hopefully a better performance in the next game. थोड़ा दिमाग के साथ हमारी टीम खेले. Captain थोड़ा switched on रहे और वो सारी बातें. So hope you like this video. Do comment about what's your opinion about this game and this series, how it's shaping up. Do like, share, subscribe. We will see you in the next one. Goodbye.